Hello students. So today we are going to start a new topic of our chapter 1, the nature and significance of management. So today's topic is nature of management. हमने अपने पहले के सेशंस में कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की हैं. आई होप आप सभी बच्चों को वो बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी. अगर किसी भी स्टूडेंट को पुराने किसी भी सेशन की लिंक चाहिए तो मुझे मैसेज बॉक्स में मैसेज डाल दें एंड मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी. फाइन. सो मैनेजमेंट को नेचर को समझने के लिए हम इसके 3 एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं. मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. There are 3 aspects three ways through which we can study that how management has a different nature. So we will discuss one by one. The first is management as an art. Art होती क्या है? Art का मतलब हो गया कोई भी ऐसी स्किल जो थोड़ी डिफरेंट हो, some special skill. Fine. Like dance is an art. Music is an art, painting is an art, a good handwriting is an art. So art means something which has required a special skill. हमारे पास आर्ट को स्टडी करने के 3 एस्पेक्ट्स हैं. 1, the existence of theoretical knowledge. आपने नोटिस किया होगा जैसे डांस है, डांस की भी अपनी एक थ्योरी होती है, डिफरेंट वेराइटी ऑफ डांस होती है, अलग अलग ओकेजन्स पे अलग अलग डांस. सेम विद द म्यूज़िक, सेम विद द पेंटिंग. इन द सेम मैनर मैनेजमेंट की भी अपनी एक थ्योरेटिकल नॉलेज है. आप लोगों ने मैनेजमेंट थ्योरी पढ़नी स्टार्ट की है. नाउ फर्दर डिफरेंट एस्पेक्ट्स, द डिफरेंट फंक्शंस हैव देयर डिफरेंट theoretical knowledge. Like leadership, there are so many styles of leadership. There are so many theories of motivation. There are so many theories of supervision. There are principles of management. All these are the theoretical knowledge of management. And कितना भी हमें theoretical knowledge हो जाए, हमें उसकी एक personalized application बहुत ज़रूरी है. Fine. Personalized application means आपको सारी थियोरी की नॉलेज है, बट हाउ डू यू अप्लाई बाय योर ओन पर्सपेक्टिव, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एक डांस टीचर ने सभी बच्चों को एक जैसा डांस सिखाया. एक टीचर अपने क्लास में सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाते हैं, फिर भी कहीं कहीं परफॉर्मेंस डिफ़र करती ही है. क्यों? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की वजह से. हर बच्चा, हर लर्नर एक्वायर्ड नॉलेज को अपने अकॉर्डिंगली यूज़ करता है. इसी तरह से मैनेजमेंट की जितनी भी थ्योरीज़ हैं, मैनेजमेंट की मोटिवेशनल थ्योरीज, लीडरशिप स्टाइल्स की थ्योरी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ऑल आर अप्लाइड बाय ईच मैनेजर इन डिफरेंट वे इन देयर ओन पर्सपेक्टिव. द नेक्स्ट इज आर्ट एज अ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, the more you practice, the more creative you will be. हम जैसे जैसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे हमें हमारी स्किल जो है ना वो इन्हांस होती जाती है. हम और मोर प्रोडक्टिव, मोर एफिशिएंट होते चले जाते हैं. आप डांस की जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने ज़्यादा एफिशिएंट हो जाओगे, उतनी आपकी स्किल इन्हांस हो जाएगी. इवन आप एक सिंगल लाइन भी ड्रॉ करना चाहो तो वो सिंगल लाइन ड्रॉ आपकी एक बार में अगर नहीं होती तो बार बार प्रैक्टिस करने पर एक पॉइंट आएगा जब हो ही जाएगी. फाइन. इसी तरह से आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे मैनेजमेंट की भी, तो जितना आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की प्रैक्टिस करेंगे, मैनेजमेंट की थ्योरीज़ को लाइफ में, अपने रूटीन लाइफ में, अपने ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करेंगे, उतना ही आपकी मैनेजमेंट और स्किल डेवलपमेंट हो जाएगी. Fine. So try to inculcate the theories of management in your behavior. If you inculcate
all the theories in your behavior, in your daily operational activities, then आप निखर कर आ जाएंगे as a good manager, right? Then the next is management as a science. साइंस वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में एकदम से क्या आ जाते हैं? केमिस्ट्री के फॉर्मूले, फिज़िक्स के फॉर्मूले और वो बायोलॉजी के डायग्राम्स, है ना? क्योंकि साइंस सुनते ही हम एकदम ऐसे आ जाते हैं कि ओके, साइंस मीन्स वेरी पर्टिकुलर, ऐसा नहीं हो सकता कि ये चेंज हो जाए. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है तो वो सभी जगह है. ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं पे तो बॉल नीचे फेंकने से नीचे जाएगी और कहीं पे ऊपर जाएगी. नो, नेवर. सो मैनेजमेंट एज अ साइंस का मतलब हो गया कि क्या मैनेजमेंट भी ऐसे ही है, इतनी स्ट्रिक्ट है कि ये चेंज ही नहीं हो सकती? अगर वाटर का फॉर्मूला एक है तो वही फॉर्मूला रहेगा. बिल्कुल है जी, मैनेजमेंट भी साइंस है. हमारी मैनेजमेंट को टेलर ने, F.W. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट निकाल के दिया है. तो कैसे है मैनेजमेंट एज ए साइंस? चलिए हम डिस्कस करते हैं. पहली बात, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. साइंस का मतलब क्या हुआ? अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, अ कंप्लीट सिस्टमैटिक स्टडी विच इज़ टू बी स्टडीड स्टेप बाय स्टेप. हम बीच में से कुछ स्किप नहीं कर सकते. फाइन, अगर एक केमिकल रिएक्शन का फॉर्मूला चल रहा है, एक केमिकल प्रोसेस है, तो वो उसी स्टेप के अकॉर्डिंगली चलेगा. तो मैनेजमेंट में भी मैनेजमेंट फंक्शंस अपने सीक्वेंस में ही चलते हैं. यू कांट स्किप एनी वन फंक्शन, नेवर. सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है. आपके पास अलग अलग टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अलग अलग लीडरशिप स्टाइल्स हैं, अलग अलग एम्प्लॉयज़ के लिए अलग अलग मोटिवेशनल थियरीज़ हैं, एंड अलग अलग तरह के कामों के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, लाइक मेथड स्टडी, टाइम स्टडी. दीज ऑल स्टडीज़ आर डिफाइंड बाय टेलर. फिर सेकंड हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन. अब मैनेजमेंट में एक्सपेरिमेंट कैसे? मैनेजमेंट में एक्सपेरिमेंट ऐसे होता है बच्चे, मैंने कहा टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया. कैसे दिया? कि टेलर ने अपने जो भी प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स दिए उनको पहले प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन बेसिस पे स्टडी किया, उसके बाद वो प्रिंसिपल डेवलप हुए हैं. लैब में स्टडी हुए हैं, लैब में उनके ऊपर बार बार एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, उसके बाद वो प्रिंसिपल बने हैं. उन्होंने फटीक स्टडी बनाई. फटीक स्टडी मीन्स व्हाट? फटीक स्टडी होती है कि एक एम्प्लॉय को रेस्ट इंटरवल्स कितने कितने टाइम पर चाहिए. तो प्रॉपरली इसका एक्सपेरिमेंट हुआ कि एन एम्प्लॉय नीड्स रेस्ट इंटरवल्स आफ्टर विच टाइम एंड ऑफ व्हाट टाइम. आफ्टर दैट एक्सपेरिमेंट्स दिस फटीक स्टडी हैज़ बीन developed. So we can say that management principles are also based on experimentation. Then the third is universal validity. कैसे? जैसे साइंस के सभी फॉर्मूलाज यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, इसी तरह से मैनेजमेंट के भी सभी थियरीज यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं. हम ये नहीं कह सकते कि फ्यूल के प्रिंसिपल्स इंडिया में तो एप्लीकेबल हैं लेकिन यूएस में नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. ये टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो यहाँ तो एप्लीकेबल हैं लेकिन किसी दूसरी कंट्री में नहीं है. यूनिवर्सली in all the countries, in all the nations, in all type of nations, in all type of organizations, it is applicable. अगर हमने बोला unity of command, unity of command means what? Unity of command means one subordinate will get instructions from one superior only. तो वो one superior से ही मिलेगी. एंड ये प्रिंसिपल हमने क्यों बनाया? सो दैट डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो. फाइन. या एम्प्लॉय को काम टालने का बहाना ना मिले. सो एम्प्लॉय विल डू वर्क एफिशिएंटली. एम्प्लॉय विल नॉट टेक एडवांटेज ऑफ ड्यूअल सबऑर्डिनेशन. फॉर दैट पर्पस यूनिटी ऑफ कमांड हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड एंड दिस इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल. गॉट इट?
सो द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. प्रोफेशन का मतलब क्या? प्रोफेशन का मतलब होता है एनी प्रोफेशन रिक्वायर्स अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज. हम कहते हैं डॉक्टर इज़ अ प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचिंग, फाइन, लॉयर, ये सब प्रोफेशंस की कैटेगरी में आते हैं. वाई दे आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स? बिकॉज दे डू देयर ऑक्यूपेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज. जो स्किल, जो नॉलेज, जो डिग्री उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी नॉलेज से अर्न की है, वो उसकी बेसिस पे वो ऑक्यूपेशन कर रहे हैं. दैट्स वाई दे आर प्रोफेशनल्स. सो हाउ मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन? Let's study. Profession has a well-defined body of knowledge like MBBS for doctor, LLB for lawyer, B.Ed for teacher. In the same manner, profession management as a profession also needs some specific knowledge like MBA. तो एक मैनेजर बनने के लिए आपको MBA करना ज़रूरी है. हम कह सकते हैं रिक्वायर्ड है बट कंपलसरी नहीं है एज़ पर लॉ. अभी ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है कि टू बिकम अ मैनेजर यू मस्ट हैव अ MBA डिग्री. नो, अभी ऐसा कुछ नहीं है. बट स्टिल इट हैज़ अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. Generally, a person who does MBA is more conveniently enter into the business, enter into a firm as a manager. Otherwise, for becoming a manager, a person must have so many years of experience. So, if you want to become manager in a very early age, you must do MBA. सो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री डज नॉट मीन कि लीगली हमारे पास ऐसा कुछ प्रोविज़न है. लीगल प्रोविज़न कोई नहीं है कि MBA नहीं होंगे तो आप मैनेजर नहीं बन सकते. नो, ऐसा कुछ नहीं है. बट हाँ, एंट्री को सम हाउ रिस्ट्रिक्ट तो किया ही है. प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे कि हर एक प्रोफेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर्स के लिए है. बार काउंसिल्स होते हैं लॉयर्स के लिए. मैनेजर्स के लिए भी हैं. आईमा है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन. ऑल्दो अभी ये भी कंपलसरी नहीं हुआ है एज़ पर लॉ कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ मैनेजर एंड इफ़ यू आर सर्विंग एज अ मैनेजर देन यू मस्ट बी अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन. ऐसा कुछ आया नहीं है अभी. देन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. कभी भी आपने देखा होगा जब भी लॉयर, डॉक्टर्स, टीचर्स अपना एकेडमिक्स कंप्लीट करते हैं, दे हैव टू टेक एन ओथ. एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो उन्हें साइन करना पड़ता है. बट अभी मैनेजर्स के लिए ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं इशू हुआ है. बट ऑल मैनेजर्स हैज़ टू फॉलो a particular code of conduct issued by the company in which they are employing. जिस भी कंपनी में वो काम कर रहे हैं वहाँ का जो कोड ऑफ कंडक्ट है that they have to follow. सर्विस मोटिव. जितने भी प्रोफेशंस हैं they all have a service motive behind it. In the same managers also have a service motive. They want to use all the resources available in the society in an efficient and optimum manner. What managers do? In the first session we studied that management is to work to compile all the human, financial and material resources in an efficient and effective way, in an optimum way. एंड दिस इज़ द बेसिक सर्विस मोटिव. आपकी सोसाइटी के रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, इसके लिए मैनेजमेंट काम करता है. फाइन. तो इन सभी पॉइंट से हमें ये समझ में आता है कि मैनेजमेंट प्रोफेशन तो है बट मैनेजमेंट इज़ नॉट अ फुल फ्लेजेड प्रोफेशन. हम ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट इज़ अ फुल फ्लेजेड प्रोफेशन, बट इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रोफेशन.
So, by this way we complete the nature of management by three aspects: management as an art, management as a science, and management as a profession. In our further session, we will cover another topics of management and business studies. So, all the best to all of you. Good luck. Thank you so much.